multiple regression is like linear regression, but with more than one independent value, meaning that by trying to predict a value based on two or more variable, it took at the data set below it contains some information about car. मल्टीपल रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती हैं, जिसका मतलब है कि हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के आधार पर किसी वैल्यू का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए डाटा को देखें, इसमें कारों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ठीक है, we can predict that CO2 emission of a car based on the size of engine, but with multiple regression we can throw in more variable like the weight of the car to make the prediction more accurate. How does it work? In Python we have module that will do the work for us. Start by importing the pandas module. हम इंजन के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर कार में C02 उत्सर्जन का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन के साथ हम भविष्यवाणी को अधिक सटीक बनाने के लिए कार के वजन जैसे और भी वेरिएबल जोड़ सकते हैं। ये कैसे काम करता है? पाइथन में हमारे पास ऐसे मॉड्यूल हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। सबसे पहले पांडास मॉड्यूल को इंपोर्ट करने में शुरुआत करते हैं। df.pandas.read csv data csv to take list independent value and call this variable x. Put the independent value variable call y. अब यहां पे मैंने डाटा टाइप कर लिया है CSV में, तो इस डाटा को हम सेव करेंगे। सेव एज, यहाँ पे लिख दिया मैंने DATA। डाटा ऑलरेडी 7 तक हमारे पास है, तो डाटा 8 डाल दिया। .CSV ध्यान रखना है, इसको CSV पे हमने सेव किया। सेव करने के बाद ये हमारा कौन सा डाटा है जो अभी मैंने सेव किया है, डाटा 8 CSV के नाम से। अब इसको क्या करना है, पांडास के थ्रू इंपोर्ट करना है। यहाँ पे एरर आ गई है क्योंकि हमारे इसमें क्या नहीं है, SQL लर्न नहीं है, तो कर दो इंस्टॉल। जैसे फाइल में क्लिक किया, देखो हमें जो सबसे इजी तरीका लगता है हम वैसे करेंगे। आपको कैसे लगता है आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ से मैंने सेव एज पे क्लिक किया, यहाँ से ऐसे क्लिक कर देना है पूरे पे। जैसे ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, यहीं पे लिख देना CMD, कुछ नहीं करना, CMD लिखना है और एंटर कर देना, सीधा अपने आप लोकेशन पकड़ लो। अगर दूसरे वाले तरीके में करते तो फिर ये पूरे पाइथन के जो लोकेशन है ये अपने आप आपको वहां पे डालना पड़ती है। और यहाँ पे लिखना है PIP इंस्टॉल SCI LEARN, ठीक है। और क्या कर देना है, एंटर कर देना। लाइब्रेरी डाउनलोड हो रही है। जैसे लाइब्रेरी डाउनलोड होगी, पांडास हमारे पास पहले से इंस्टॉल है। अगर पांडा इंस्टॉल नहीं होता है तो पांडास भी ऐसे PIP इंस्टॉल पांडास लिखा जाता है।
ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आंसर क्या आया 107.2027328। अब यहाँ पे क्या किया हमने, डाटा लोड किया, प्रोग्राम हमारी CSV फाइल थी data8.csv, ये वाली देखो data8.csv की ये फाइल थी। और इसमें से हमने क्या किया, इसमें से गाड़ियों का वेट, वॉल्यूम और CO2 एमिशन का डाटा उठा, CO2 का डाटा उठाया है, ठीक है ना। अब लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम गाड़ी के वजन, वॉल्यूम और उससे निकलने वाले CO2 के बीच के मैथमेटिकल रिश्ता, पैटर्न समझाता है, ठीक है ना। ये फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है, क्या प्रिडिक्ट किया है, पैटर्न के दम पर कंप्यूटर ने बताया है कि 2300 ग्राम वेट और 1300 CCM वॉल्यूम वाली नई गाड़ी 107.2 CO2 निकालेगी, ठीक है ना, समझ आ गया। Scale feature, when your data has different value and even different measurement unit, it can be difficult to compare them. What is kilogram compared to meter or altitude compared to time? The answer to the problem is scaling. We can scale data into new value that are easier to compare. Take a look at the table below. It is the same data set that we used to multiple regression chapter, but this time to volume, contained volume in liter instead of centimeter. It can be difficult to compare the volume 1.0 with the weight 790. What if we scale them both into comparable value? We can easily see how much one value is compared to the other. There are different methods for scaling data. In the chapter, we will use method called standardization. The standardization method uses this formula. फीचर को स्केल करना, जब आपके डाटा में अलग अलग वैल्यू होती हैं और यहाँ तक कि मापने की इकाइयां भी अलग होती हैं, तो इनकी कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। इनको फिर कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीटर की तुलना में किलोग्राम क्या है, या समय की तुलना में ऊंचाई क्या है। नहीं समझे बात। इस समस्या को सही स्केलिंग, इस समस्या को सही करने के लिए स्केलिंग, हम डाटा को नई वैल्यूज में स्केल कर सकते हैं, उनकी तुलना में करना आसान होता है। टेबल को देखें और ये डाटा सेट है, इसका उपयोग हमने मल्टीपल रिग्रेशन में किया था, लेकिन इस बार वॉल्यूम कॉलम में वॉल्यूम CF3 के बजाय लीटर में है, 100 के बजाय 1.0। वॉल्यूम 1.0 कंपेयर वजन 79 से करना मुश्किल है, हो सकता है, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर वैल्यूज में स्केल करते हैं तो हमें आसानी से देख सकते हैं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू की तुलना में कितनी है। डाटा को स्केल करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे ट्यूटोरियल में हम स्टैंडर्डाइजेशन नामक एक विधि का यूज करेंगे, इस एग्जांपल का यूज करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन एग्जांपल, z इक्वल x माइनस u डिवाइड s. When z is new value, x is original value, u is the mean and s is standard deviation. If you take the weight column from the data set above, the first value
value is 790 and scaled value will be 79 minus 1292.23 divide 238.74 equal minus 2.1. If you take volume column from data above the first volume 1.0 and scale volume will be 1.0 minus 1.61 divide 0.38 equal minus 1.58. सॉरी 59, हाँ 59। जब हम 790 को कंपेयर 10 से करने के बजाय -2.1 की कंपेयर 1 माइनस 1.59 से कर सकते हैं। हमको ये मैनुअल रूप से करने की नीड नहीं है। पाइथन एस के लर्न मॉड्यूल में स्टैंडर्ड कर्ल नामक एक मेथड है जो डाटा सेट को ट्रांसफर करने के मेथड्स के साथ ऑब्जेक्ट एक स्केलर ऑब्जेक्ट देता है। ठीक, चलो ये तो हमारा CSV डाटा है। अब इसको टाइप करो। तो इसको टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद यहाँ से इसको सेव एज कर दिया। सेव एज के बाद यहाँ पे डाटा लाइन रखा .csv, ठीक है ना। सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद अब क्या करना है, प्रोग्राम टाइप करना है। अब क्या करेंगे, प्रोग्राम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। अब हुआ क्या है यहाँ पे ये हुआ है कि प्रोग्राम जो स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करके हमारे डाटा के बड़े नंबर वेट और वॉल्यूम को -2 से +2 की एक बराबर रेंज में बदल रहा है ताकि मशीन लर्निंग मॉडल इसको आसानी से समझ सके। अच्छा, मतलब बड़े नंबर से कैसे, देखो बड़े नंबर को बड़े नंबर जैसे गाड़ियों का वेट हजारों में था, जैसे 2300 था पीछे, है ना, और वॉल्यूम अलग से स्केल पर था। इस प्रोग्राम ने स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करके सभी बड़े नंबर को -2 से +2 की एक बराबर रेंज में बदल दिया है। क्यों किया? जब डाटा का स्केल बराबर होता है तो मशीन लर्निंग मॉडल के लिए बिना किसी बदलाव के बिना किसी बदलाव के कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा, पैटर्न समझना ज्यादा आसान और सटीक हो जाता है। आउटपुट क्या है इसका, देखो, जब हमने स्क्रीन पर पॉइंट वाले माइनस और प्लस के नंबर दिख रहे हैं, वो हमारे पुराने डाटा वेट और वॉल्यूम का ही एक नया स्केल रूप है। जैसे हम कंप्यूटर आगे यूज करेंगे, ठीक है ना, जो पीछे देखा था वही डाटा है, यही डाटा है। ये देखो डाटा वही है, बस चेंज हो गया। Predict CO2 value. The task in the multiple regression chapter was to predict the CO2 emission from a car when you only knew its weight and volume.
When the data set is scale, you will have to use the scale when you predict value. Predict the CO2 emission from 1.3 liter car that weight 2300 kilometer. देखो ये वही आ गया। और ये प्रोग्राम पहले क्या करता है, पूरे डाटा को स्केल मतलब छोटा करता है, ठीक है ना, फिर स्केल डाटा पर प्रेडिक्शन निकालता है, ठीक है ना। और जैसे स्केल नंबर यूज करने के बाद भी आखिरी CO2 आंसर बिल्कुल सही 107.2 आता है, ठीक है ना। सेम आया जैसे पहले पीछे वाले में था, वो वाला जो पीछे ऊपर किया था। Evaluate your model. In machine learning, we create model to predict the outcome of certain event, like in the previous chapter, where we predict the CO2 emission of a car when we knew the weight and engine size. मशीन लर्निंग में कुछ एक्सरसाइज के परिणामों का एग्जाम्पल लगाने के लिए मॉडल बनाते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में यहाँ हमने कार के वजन और इंजन के आकार को जानने पर उसके CO2 उत्सर्जन का एग्जाम्पल बताया था। ये मापने के लिए मॉडल काफी अच्छा है या नहीं। हम ट्रेन टेस्ट एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। ट्रेन टेस्ट क्या है? What is train test? Train test is method measure the accuracy of your model. It is called train test because you split the data set into two set, training set and testing set. 80% of training and 20% of testing. You train the models using the training set. इसे ट्रेन टेस्ट कहा जाता है क्योंकि आप डाटा सेट पर दो सेटों को डिवाइड कर सकते हैं, और ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट। 80% ट्रेनिंग के लिए, 20% टेस्टिंग के लिए। आप ट्रेनिंग सेट का यूज करके मॉडल को ट्रेन करते हैं, और टेस्टिंग सेट का यूज करके मॉडल को क्या करते हैं, टू टेस्ट मॉडल यूजिंग द टेस्टिंग। मतलब हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। किसको? हम टेस्टिंग सेट का यूज करके मॉडल को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। फिर मॉडल को ट्रेन करने का मतलब है मॉडल बनाना, मॉडल को टेस्ट करने का मतलब है मॉडल की एक्यूरेसी, ठीक है। फिर स्टार्ट विद डाटा सेट, ठीक है ना। ट्रेन टेस्ट क्या है? जैसे एग्जाम से पहले हम 80% सिलेबस पढ़ते हैं, है ना, ट्रेनिंग करते हैं, और बचे हुए 20% अनसीन क्वेश्चन से खुद का टेस्ट लेते हैं। ठीक वैसे ही पूरे डाटा को दो हिस्सों में बांटा जाता है ताकि मॉडल की एक्यूरेसी चेक की जा सके। अब प्रोग्राम में क्या किया हमने, यहाँ पे इसमें हमने किया NumPy के यूज करके रैंडम डाटा x और y जनरेट किया गया है, और मैटप्लॉट लाइब्रेरी की मदद से उन पॉइंट्स को स्क्रीन पर एक स्कैटर प्लॉट ग्राफ से के रूप में शो किया गया है ताकि डाटा के पैटर्न को देख सके। ठीक है, समझ आई बात या नहीं आई? आ गई ना। डिस्प्ले द ट्रेनिंग सेट, डिस्प्ले द सेम स्कैटर प्लॉट विद द ट्रेनिंग display the testing set. To make sure the testing set is not completely different, we will take a look at the testing set as well. Train 8080, test 2020। अब हमने क्या बोला था, टेस्टिंग सेट शेष
20 होना चाहिए, है ना। रनिंग सेट डिस्प्ले द टेस्टिंग सेट। डाटा को 80-20 में कैसे बनाए। कोड में ध्यान से देखना यह है कि हमने डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ट्रेन सेट 80%, ट्रेन x इक्वल x सेमीकोलन 80 और ट्रेन y इक्वल y सेमीकोलन 80। इसका मतलब शुरुआत के 80 पॉइंट मॉडल को सिखाने के लिए अलग कर लिया है, ठीक है ना। फिर टेस्ट सेट 20%, टेस्ट अंडरस्कोर x इक्वल x 80 सेमीकोलन और टेस्ट y इक्वल y 80 सेमीकोलन रेशो। इसका मतलब है कि बचे हुए 20% मॉडल का एग्जाम लेने के लिए अलग रख दीजिए, ठीक है ना। ग्राफ में क्या बदला, पिछली बार ग्राफ में पूरे 100 पॉइंट दिख रहे थे, यहाँ पे है ना पूरे, अब यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 20 दिख रहे हैं, ठीक है ना। प्लॉट स्कैटर डॉट टेस्ट एक्स टेक्स्ट बाई पीएलटी डॉट शो। इसका मतलब है कि स्क्रीन पर सिर्फ वो 20 टेस्ट पॉइंट दिखाए जा रहे हैं। इसका मॉडल बनेगा तो ट्रेन x और ट्रेन y 80 पॉइंट दिए जाएंगे। जब मॉडल सीख जाएगा तो हम चेक करेंगे कि क्या वो इन बचे हुए टेस्ट और x और टेक्स्ट y के 20 पॉइंट सही पहचान कर पा रहे हैं, और सही से पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं। समझ गए बात। Fit the data set. What does the data set look like? In my opinion, I think the best fit would be polynomial regression. So let us draw a line of polynomial regression. To draw a line through the data point, we use the plot method of matplotlib library model. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मॉडल बनाया है पॉली फिट और पॉली आईडी का, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे माई मॉडल इक्वल नमपाई डॉट पॉली आईडी नमपाई डॉट पॉली फिट ट्रेन अंडरस्कोर एक्स ट्रेन अंडरस्कोर वाई 3। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रेनिंग डाटा ट्रेन एक्स ट्रेन वाई का यूज करके कंप्यूटर को सिखाया और एक पॉलिनोमिनल रिग्रेशन मॉडल तैयार किया, जहां 3 का मतलब है डिग्री 3 की कर्व लाइन। ग्राफ में क्या बदला है, ठीक है ना। पहले सिर्फ स्कैटर्ड डॉट पॉइंट दिख रहे थे, इस बार क्या हुआ, कोड में प्लॉट डॉट पीएलटी डॉट प्लॉट माई लाइन डॉट माई मॉडल माई लाइन लिखा है, ठीक है ना। समझ गए बात, समझ गए। समझ आया। माई लाइन लिखा है जिसकी वजह से ग्राफ पर एक स्मूथ कर्व लाइन बन गई। अब ये कर्व लाइन ही हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है। ये लाइन दिखाती है कि मॉडल ने ट्रेनिंग डाटा को ट्रेन पढ़ने से अच्छे से समझ लिया है, और अब इस लाइन की मदद से हम नया डाटा टेस्ट अंडरस्कोर एक्स का प्रेडिक्शन आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों को तो आ गया ना कर्व लाइन वाला कंसेप्ट, समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलो
बढ़ो आगे। R2, remember R2 also known as R squared. It measures the relationships between the x-axis and the y-axis, and the value range from 0 to 1, where 0 means no relationships, means totally related. Thus, sklearn model has method called R2 score that will help us find this relationship. In this case, we would like to measure the relationships between the minute of customer stays in the shop and how much money they spend. देखो R2 का मतलब है, R2 स्क्वायर का मतलब है जिस स्कोर हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। अगर स्कोर 1 के जितना पास होगा तो उसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो उतना ही एक्यूरेट है और सॉलिड है। अब हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 0.798 का, तो इसका मतलब क्या है कि मॉडल लगभग 80% एक्यूरेट है। ये डाटा का पैटर्न को 80% सही तरीके से समझ रहा है, ठीक है ना? समझ के बाद या नहीं समझे? अब कोड में देखो, यहां में क्या लिखा? R2 स्क्वायर अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर बाई माई कोड, ठीक है ना? ये वाली लाइन, ट्रेन अंडरस्कोर माई मॉडल ट्रेन अंडरस्कोर एक्स, ऊपर क्या? माई मॉडल numpy डॉट पी वाई पॉली आईडी numpy पॉली फिट ट्रेन एक्स ट्रेन वाई। समझ गए? समझ आया? समझ आ रहा है ना? Bring in testing set. Now we have made a model that is okay, at least when it comes to training data. Now we want to test the model with the testing data as well to see if give us the same result. देखो पहले क्या किया था हमने? 80% का स्कोर चेक किया था, जो 0.79 आया था, और अब इस कोड में हमने उन बचे हुए टेस्टिंग का 20% का R2 स्क्वायर निकाला है जो 0.80% आया है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडल जो है क्या कर रहा है? मतलब जो बचा हुआ डाटा है उस पर भी बिल्कुल, मतलब जो अनसीन डाटा था बचा हुआ छुपा हुआ, उसके ऊपर भी बिल्कुल सही और सॉलिड काम कर रहा है, बिल्कुल ओके काम कर रहा है, ठीक है ना? समझे भाइयों? प्रेडिक्ट वैल्यू। नाउ दैट वी हैव established that our model is okay, we can start predicting new value. How much money will buying customer spend if she or he stay in shop for 5 minutes? देखो यहां पे हमारा print my model 5 का मतलब है कि हम अपने ट्रेन मॉडल से एक नया सवाल पूछ रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 5 होगी तो तुम्हारे हिसाब से y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आउटपुट का क्या मतलब है? अब इसमें क्या आया है? देखो इसका आंसर है 22.879 आया है ना? ये देखो, ठीक है ना? ये 22 जो आया है, तो ये वो क्या है? वो मॉडल का क्या है? प्रेडिक्शन। मतलब उसने प्रेडिक्शन किया है मॉडल ने कि पुराने सीखे, जो हमने उसको पहले ऊपर सिखाया था, पुराने सीखे हुए पैटर्न के हिसाब से, ठीक है ना? उसने हिसाब लगाकर बताया है कि x इक्वल टू 5, y लगभग 22 पर होगा, ठीक है ना? अब यहां पे क्या किया हमने? पूरी कहानी खत्म होती है इस मॉडल की। देखो यहां से हमने क्या किया? हमने डाटा जनरेट करने से लेकर उसकी ट्रेन टेस्ट में सारे मॉडल क्या किए?
ट्रेड टेस्ट में बांटने, मॉडल बनाने, एक्यूरेसी चेक करी, फिर और उसके बाद क्या किया, आखिरी में नया डाटा प्रेडिक्ट भी कर लिया। ठीक है ना, ये काम हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लो, है टाइम बचा हुआ कितने, 5-7 मिनट है, कर लो थोड़ा बहुत, बाकी आगे का तो बाद में करेंगे, पूरा तो होगा नहीं, चैप्टर तो बड़ा है। डिसीजन ट्री, इन दिस चैप्टर वी विल शो you how to make a decision tree. A decision tree is a flow chart and can help you make decisions based on previous experience. In the example, a person will try to decide if she should go to comedy show or not. Likely, our example person has registered every time there was a comedy show in town and registered some information about the comedian and also registered if she went or not. देखो कहानी तो समझ आ गई होगी आपको कि डिसीजन ट्री होता क्या है, एक तरह से फ्लो चार्ट होता है ना, और ये अपने पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से निर्णय लेने में मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान तय करने की कोशिश करेगा कि उसे कॉमेडी शो में जाना चाहिए या नहीं। अब वो एग्जाम्पल इंसान ने हर बार शहर में कॉमेडी शो होने पर जानकारी दर्ज की है, कॉमेडियन के बारे में कुछ जानकारी फीड की हुई है, समझ गए ना, ये भी फीड किया है कि वह गया या नहीं, समझ गए। और इसके नीचे इस तरह से यहाँ पे देखो क्या है हमारा, ये हमारा सीएसवी डाटा, और सीएसवी डाटा को हमने यहाँ पे सेव कर लिया किस नाम से, डाटा 11.csv के नाम से। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोग्राम को चलाना है। अब प्रोग्राम करो टाइप। अब इसको मैं जैसे ही रन करूंगा तो क्या होगा, ये हमारा जो भी डाटा वहां से हमने ऐड किया था वो यहाँ पे आ गया, समझे भाइयों बात। अब इसमें क्या किया, इसमें जो भी हमने अपना डाटा बनाया था साफ सुथरे ढंग से इसने यहाँ पे शो कर दिया, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, जीरो का ये पूरा डीएफ का मतलब होता है डाटा फ्रेम, या एक्सेल की तरह पूरा डाटा फ्रेम हमारा जो है इसने दिखा दिया। कौन सा डाटा, वही वाला डाटा जो आपके सामने अभी हमने टाइप किया था, ये वाला, ठीक है ना। इसको हम एक्सेल के अंदर भी ले जा सकते हैं, तो पता ही है, पीछे सिखा दिया था जब पांडा सीखा था आपने, है ना, पता है ना। श्रुति पता है, श्रुति तो लड़की होशियार है, सही जा रही है ये, अरे फेवरेट स्टूडेंट है ये। देखो इसका मतलब है कि जो भी हमने सीएसवी में पहले डाटा बनाया था ना, तो उस डाटा को इसने क्या कर दिया है, जो नंबर, जो टेक्स्ट था, वर्ड थे, तो वर्ड को नंबर में बदल दिया है ताकि डिसीजन ट्री इसे आसानी से समझ सके। इसको 3 सिंपल लाइन में देखो ध्यान से समझो। नेशनलिटी का बदलाव किया इसने, कोड ने यूके को 0 कर दिया, यूएसओ को 1 किया, और एन को क्या किया, 2 किया, ठीक है ना, नंबर दे दिया ना। अब उसके बाद आउटपुट टेबल में नेशनलिटी कॉलम में सिर्फ 0, 1 और 2 दिख रहा है ना, और गो फॉल्स का बदलाव उसी तरह से यस को 1 और नो को 0, जस को 1 और नो को क्या किया है, ठीक है ना, जस को 1, जस 1 और नो को 0 कर दिया। डीएफ गो इक्वल डीएफ गो मैप डी। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है, लाइन के पूरे टेक्स्ट डाटा को नंबर में, पूरे टेक्स्ट डाटा को एक झटके में नंबर में क्या कर दिया, नंबर का रूप दे दिया है। और अब हमारी पूरी टेबल जो है नंबर हो चुकी है। और अब क्या होगा, इस पर डिसीजन ट्री लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी टेबल, ध्यान रखना, डिसीजन ट्री लगाने के लिए रेडी होना। अब देखो इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है कि हमने क्या किया, देखो इसमें अब हमने डाटा को क्वेश्चन, फीचर और आंसर टारगेट में अलग अलग बांट दिया है। मशीन लर्निंग मॉडल को
सीखने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ध्यान रखना। इसका इसका देखो सिंपल सा मतलब समझ लो इसका, जैसे फीचर इक्वल एज एक्सपीरियंस $x है, जिसमें सिर्फ इंसान की डिटेल, ठीक है ना, क्वेश्चन है, जवाब अलग कर किए। यहाँ पे क्या है, बाई इक्वल DF गो करके हमने आखिरी में फर्स्ट कॉमेडी शो में जाना है या नहीं, तो $y में डाल दिया है, ठीक है ना। और आउटपुट में नीचे क्या 0001 की सिंगल लाइन दिख रही है ना, ठीक है ना। Now we can create the actual decision tree fit to with our detail. Start by importing the model we need. इस तरह से ये हमारा आ गया। अब देखो कंप्यूटर ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने कहा यार लेस देन 6.5 का पूछा है ना, 6.5 से कम है तो वो ट्रू वाले रास्ते पर जाएगा, और अगर ज्यादा है तो फॉल्स वाले में रास्ते पर, है ना। अब अगला सवाल चेक करेगा, अगर ज्यादा है तो फॉल्स रास्ते पर जाएगा, है ना। और अगले सवाल को चेक करेगा और आखिरी में क्या करेगा, आखिरी बॉक्स में जाते ही वैल्यू तक पहुंचकर फैसला सुना देगा कि इंसान को कॉमेडी शो में देखने जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो देखो फंड वाला जाएगा गो और दूसरा नहीं जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना, मैंने क्या बोला था कि जिसका एक्सपीरियंस 6 से ज्यादा है, फिर 9.5 से ज्यादा है ना, वो जाएगा, बोला था ना। अभी देखो इसका क्या एग्जांपल, इसका मतलब था उसने जो पीछे हमने ट्री देखा था उसमें क्या था कि क्या मुझे 40 साल के अमेरिकी कॉमेडियन के शो देखने जाना चाहिए जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और कॉमेडी रैंकिंग उसकी 7 है, समझ गए ना। तो 6 से ज्यादा है ना, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक अमेरिकी कॉमेडियन है ना, तो ये सब चीजें उसमें है, तो क्या हो गया, जाना चाहिए, यस। देखो फर्स्ट में क्या आगे दिया, यस, लेकिन सेकंड वाले में उसकी शर्तें नहीं थी, तो उसमें क्या आया, उसमें आया नो। समझ आ गया ना भाई। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मांगती है, मशीन लर्निंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रैक्टिस करो दबा के, और कल अभी पूरी तो हुई नहीं है, कल और आगे करेंगे।